टुडे टॉपिक इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस देखो स्टार्ट कब होता है, प्यूबर्टी में, और कंटिन्यू चलता कब तक है, टिल डेथ तक। और ह्यूमंस में ये प्रोसेस करीबन कितना टाइम लेती है, 65 to 75 डेज। तो स्टार्ट कैसे कहते हैं, इट बिगिंस ड्यूरिंग puberty and continue till death. In humans, this process takes 65 to 75 days. What is spermatogenesis? टू प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस में. फर्स्ट वन इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड सेकेंड वन इज स्पर्मियोजेनेसिस. ठीक है, तो क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस? फर्स्ट वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस. कितने पार्ट्स है? फर्स्ट वन इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस. जेनेसिस, इसका काम क्या होता है? द फंक्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, इट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया. इट इज formation of spermatids from spermatogonia. ओके, और सेकेंड प्रोसेस कौन सी होती है? स्पर्मियोजेनेसिस. It is also called spermatogenesis. Okay. ये क्या होती है? लॉन्गेस्ट फेज होता है पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का. ये टू प्रोसेस होती है ना स्पर्मेटोजेनेसिस में, और ये क्या होता है? लॉन्गेस्ट फेज होता है. लॉन्गेस्ट फेज क्या है? इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड्स. इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ spermatids means it is also called metamorphosis. This process is called spermiogenesis. और क्या बोलते हैं? metamorphosis. मतलब maturation of a sperm. metamorphosis into sperms. ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता है. जैसे कि कोई सेल है 2n नंबर है डिप्लाइड. इसका क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन. माइटोटिक डिवीजन में किसी भी सेल की प्लॉइडी चेंज नहीं होती है, ये आपने पढ़ा है ना. इसका क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन में किसी भी सेल की प्लॉइडी चेंज नहीं होती है. तो ये क्या होगा? 2n एंड दिस इज 2n. ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट. तो ये दोनों सेल्स में होगा. जैसे कि यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट. यहाँ पे क्या होता है कि प्लॉइडी चेंज हो जाती है. तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? 2n इज 2 सेल्स बन गई एंड 2 सेल्स बन गई. और यहाँ भी क्या हो गया? मियोसिस फर्स्ट. इसमें भी 2 सेल्स बन गई n. ठीक है, इसके बाद देखो क्या हुआ बेटा.
इसके बाद मियोसिस 2 हुआ। मियोसिस 2 में क्या होगा कि ये है, इसके अगेन क्या होंगी, यहाँ पे हो गया मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 2 में फिर क्या हुआ, एन, इसकी 2 सेल्स बन गई। यहाँ पे मियोसिस 2 हुआ, इनकी भी 2 सेल्स बन गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी इसके। इसमें भी क्या हुआ, मियोसिस 2, और इसमें क्या हो गई, एन 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 एंड एन, ठीक है। ये वाली प्रोसेस जो होती है, इसके बाद इसमें क्या हुआ, यहाँ से फिर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है, ओके। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, साइटोजेनेसिस, ठीक है, ओके। अब देखो फर्स्ट प्रोसेस करते हैं, पहले फर्स्ट प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस में क्या है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, इसमें क्या होता है, सबसे पहले है आपकी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ये क्या होती है, पीजीसी, ठीक है। और इसका ओरिजिन क्या होता है, इसका ओरिजिन क्या होता है, एक्स्ट्रागोनेडियल ओरिजिन, एक्स्ट्रागोनेडियल ओरिजिन। स्टार्ट कैसे होता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, कौन सी एज होती है, वही 11 to 12 ईयर्स। यहाँ पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है, पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है, LH एंड FSH, LH मतलब ल्यूटनाइजिंग हार्मोन एंड FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब प्राइमोर्डियल जर्म सेल से क्या फॉर्मेशन हो गया, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या नंबर है, 2n, ठीक है। और ये होता कहाँ पे है, इंटेस्टिस, ओके। इसके बाद देखो बेटा, स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया से देखो क्या बन गया। अब इसका नंबर क्या था, 2n। अब LH या FSH सिक्रेट हुआ, वो हो गया यहाँ पे। इससे क्या हुआ कि 2n नंबर था, 2n नंबर जो है उसका फिर क्या हो गया, माइटोसिस, माइटोसिस 2n एंड 2n नंबर, ठीक है। इससे फिर 2 बन गए, 2n एंड 2n, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ओके। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का इसकी प्लॉइडी नंबर क्या है, 2n,
ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, यहाँ पे क्या होगा 2n, यहाँ पे 2n है तो 2n का क्या होगा 44, क्रोमोसोम नंबर क्या होगा 44 प्लस XY, या तो X होगा या Y होगा, तो इससे क्या हो जाएगा 46 क्रोमोसोम। ओके, और यहाँ पे साइज इंक्रीज होगा, और क्या होगा साइज इंक्रीज होगा। इसके बाद क्या होता है 2n नंबर था इसका, इसके बाद ये होगा बेटा मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, और इससे क्या बन जाते हैं n, ओके m बन जाते हैं। ओके ठीक है, और ये क्या है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, इसमें क्या होगा 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, तो इससे कितने क्रोमोसोम बन जाएंगे 23 हो गए 23 या तो फिर 22 प्लस एक्स होगा तो क्या हो जाएगा गर्ल हो जाएगी, 22 प्लस वाई होगा तो उससे क्या बन जाएगा, यही तो होता है 23 और 23 ये वाले होंगे और 23 ये वाले होंगे, तो टोटल कितने हो गए 46। यही तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि 44 प्लस एक्स वाई मीन्स टोटल क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं 46 होते हैं, तो 22 प्लस एक्स हो गए या फिर 22 प्लस वाई हो गए, तो 23 बन गए 46। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब एन हो गए, एन को जो है वो डिवाइड कैसे करते हैं 2 में, इससे क्या बनता है एन, ठीक है, ये बन गए, ये क्या है n एंड n, इससे बन जाता है मियोसिस 2, मियोसिस सेकेंड, ये है इक्वेशनल डिवीजन, मीन्स इसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। और ये क्या बन गए बेटा स्पर्मेटिड्स, ये आपके क्या हो गए स्पर्मेटिड्स, ये क्या है स्पर्मेटिड्स, ओके ठीक है, स्पर्मेटिड्स हो गए। इसके बाद क्या प्रोसेस होगी स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि आपकी लॉन्गेस्ट फेज होती है, वो अलग से मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। जैसे इसके बाद क्या होगी प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस, और इसी को क्या बोलते हैं मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स। इसमें क्या होता है, और सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस से क्या निकलता है इस पर मैचुरेशन फैक्टर, ठीक है, किसके थ्रू निकलता है सर्टोली सेल से, सर्टोली सेल्स। ये सब हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ा था ना, वहाँ ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी कि लिडिक सेल्स क्या होती हैं, सर्टोली सेल्स क्या होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स क्या होती हैं, कहाँ से इनमें फैक्टर निकलता है ना। तो आप पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं ऑफ टेस्टिस, ठीक है। ये क्या सिक्रेट करेगा स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, और ये क्या होती है लॉन्गेस्ट फेज होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होता है। अब ये लॉन्गेस्ट फेज होता है मैचुरेशन, इसमें क्या हो जाता है स्पर्म का, और किसके थ्रू होता है स्पर्मेटिड से। स्पर्मेटिड्स में क्या क्या पार्ट होते हैं गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कुछ मिडिल पार्ट बनाता है ना। तो चलो अब इसके आगे पढ़ते हैं कि कैसे स्पर्मियोजेनेसिस कैसे होती है, मीन्स मैचुरेशन ऑफ स्पर्म कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये डायग्राम जो है ना वो एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। अब देखिए इसमें क्या होता है स्पर्मेटोगोनियम सर्टोली सेल्स हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, स्पर्मेटिड हैं, स्पर्मेटो है, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। स्पर्मेटोगोनियम की प्लॉइडी क्या होती है 2n, क्रोमोसोम नंबर 46। सर्टोली सेल्स का यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की प्लॉइडी क्या होती है 2n, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है 46। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की क्या होती है n, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है 23। स्पर्मेटिड की क्या होती है n,
एंड क्रोमोसोम नंबर क्या होता है 23, ठीक है। अब स्पर्मेटोजोआ है, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ क्या है, अगर इसका साइटोप्लाज्म जो है वो रिमूव कर दे, मुझे बताओ इसका मीन्स इस पर जैसे स्पर्मेटिड है, वाइट इज कॉल्ड स्पर्मेटिड एंड वाइट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ बिकॉज व्हेन स्पर्म्स अटैच्ड विद सर्टोली सेल्स देन इट इज कॉल्ड स्पर्मेटिड। और जब सर्टोली सेल्स हट जाती हैं मीन्स रिमूव हो जाती हैं और पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म भी हट जाता है, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं स्पर्म्स। एंड इसमें हुआ क्या है, ये क्या है, removal of cytoplasm, removal of cytoplasm, ठीक है। और इसमें क्या होता है स्पर्मिएशन हो जाता है, स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन, तो देन इट इज कॉल्ड एपिडाइडमिस, ओके। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको। अब देखिए कुछ पॉइंट्स इसमें करा देते हैं। एक्रोसोम क्या होता है और ये प्रोसेस कैसे होती है, मीन्स फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि एंजाइम्स कहाँ पे काम आते हैं। एक्रोसोम क्या होता है, व्हाट इज एक्रोसोम। एक्रोसोम के पास अभी हम लोगों ने देख लिया ना डायग्राम में क्या होता है, कंटेन लिटिक एंजाइम, एक्रोसोम कंटेन, एक्रोसोम कंटेन लिटिक एंजाइम, लिटिक एंजाइम, इसका काम क्या होता है स्पर्म लाइसिन, स्पर्म लाइसिन, यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, हाइलोनेडेज, सेकंड कौन सा होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। थर्ड कौन सा होता है जोना लाइसिन, जोना लाइसिन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्रोसिन, ठीक है। अब देखो क्या होता है आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स हेड्स क्या होता है बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स, और जब वो सर्टोली सेल्स में रहता है उस समय पे उसको क्या बोलते हैं, अभी हम लोग पढ़ा है ना कि जब ये देखिए सर्टोली सेल्स में हेड रहता है देन इट इज कॉल्ड स्पर्मेटिड, और जब इसे रिमूव हो जाता है और इसका साइटोप्लाज्म रिमूव हो जाता है दैट इट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो क्या है आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, आफ्टर spermiogenesis, after spermiogenesis sperm heads become embedded in the Sertoli cells, and are finally released and are finally released हो जाते हैं कहाँ से, फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं बेटा स्पर्मिएशन, ठीक है। रिलीज्ड फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, seminiferous tubules by the process called
by the process called spermation. इसमें देखो क्या होता है, ये है सर्टोरी सेल्स, ठीक है। इसमें ये क्या लगे हुए हैं, स्पर्म्स। इससे क्या होगा, रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल्स, रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल्स या फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, वो दोनों बातें कुछ भी लिख दो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे होगा क्या बच्चे, रिमूवल ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हट जाएगा, रिमूवल ऑफ साइटोप्लाज्म, इससे क्या बन जाएगा, स्पर्मिएशन। और इसका दो काम होता है, किस टाइम पे निकलता है, एक तो एजाकुलेशन में और इंसेमिनेशन में काम होता है। इससे होगा क्या, एजाकुलेशन, स्पर्म के एजाकुलेशन में एंड इंसेमिनेशन में। इंसेमिनेशन क्लियर। अब देखो क्या है, स्पर्मेटिड ठीक है, इसकी प्लॉइडी क्या होती है, एन। स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाता है स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ में या फिर स्पर्म्स में। और क्या होता है यहाँ पे, स्पर्मेशन। और स्पर्मेटिड का उस टाइम पे नरिशमेंट कैसे होता है, स्पर्मेटिड का मतलब क्या है, जब स्पर्म जो है वो सर्टोली सेल्स के साथ सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड रहते हैं। तो वो सर्टोली सेल्स काम क्या करता है कि सर्टोली सेल्स से नरिशमेंट लेते हैं, टेक नरिशमेंट फ्रॉम सर्टोली सेल, टेक नरिशमेंट फ्रॉम सर्टोली सेल। ओके बेटा, अब उसके आगे देखो, स्पर्मेटोगोनियम जो होता है उसकी प्लॉइडी क्या होती है, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। वैसे तो मैं आपको ये चीज़ करा भी चुकी हूँ, एक बार आप फिर से बताओ। स्पर्मेटोगोनियम जो होता है, स्पर्मेटोगोनियम की प्लॉइडी क्या होती है, 2n। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी क्या होती है, 2n। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की, इसकी क्या होती है, n। स्पर्मेटिड की क्या होती है, स्पर्मेटोजोआ की क्या होती है, ठीक है। अब नोट, कुछ ये डिक्टो एनसीईआरटी की लाइन है, इसको आप कृपया करके प्लीज़ ऐसे बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स, देखो क्या होता है कि ह्यूमन मेल जो है वो इजैकुलेट्स कितना करता है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग ए क्वाइटस, जिसमें से जैसे विच नॉर्मल फर्टिलिटी जब होती है तो वो क्या करता है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो इजैकुलेट्स होते हैं।
उनमें से एटलीस्ट 60% स्पर्म जो होते हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज होने चाहिए, एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी। मतलब कितने हैं, 200 से 300 मिलियन का आप निकाल लो, 60%, तो वो क्या होने चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज। और उन 60% का जो 40% होता है ना, उनकी क्या होनी चाहिए, वो मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी करनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो उनमें से एक स्पर्म्स, इतने सारे 200 से 3 मिलियन, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स में से एक कोई स्पर्म्स होता है, वो जाके फर्टिलाइज होता है ओवा से। सोचो आप कितने स्पेशल हो, है ना। द ह्यूमन मेल, अब इसको लिख लो एक बार जरा, द ह्यूमन मेल ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus, of which, okay, for normal fertility, for normal fertility at least 60% sperms, at least 60% sperms must have कैसे होने चाहिए, 60% sperms must have normal shape and size, normal shape and size, and at least 40% of them, and at least 40% of them must show vigorous motility. ठीक है, अब जैसे 100 है मान लो, ठीक है, 100 में क्या है, 40% सही नहीं है, चलेगा, बट 60% ये कैसे होने चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज, नॉर्मल शेप एंड साइज। और इसमें से 40% जो होने चाहिए वो क्या शो करने चाहिए, विग्रस मोटिलिटी, ये शो करने चाहिए, विग्रस मोटिलिटी। ओके, इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सिंगल में एक दो बार आ भी चुका है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। अब देखो क्या है कि अगर आपको 100 स्पर्म्स बनाने हैं तो नंबर ऑफ क्वांटिटी की क्वेश्चन आया हुआ है ये भी। फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 स्पर्म्स, for formation of 100 sperms, how many meiotic division, are required? तो कितने होने चाहिए, 25। आप इसको सॉल्व करना, समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी हाउ। मैं वैसे तो समझ में आ जाएगा, जहाँ हमने समझाया था ना कि क्या होता है स्पर्मेटोगोनियम, उससे क्या बनते हैं फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर क्या उससे बनता है स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और स्पर्मेटिड से क्या होता है स्पर्मेटोजोआ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पर्म्स। कैसे कैसे प्लॉइडी चेंज होती है, स्पर्मेटोगोनियम की कितनी होती है, 2n होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की कितनी होती है, 2n होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की कितनी होती है, n होती है, उसके बाद स्पर्मेटिड्स की भी n होती है और स्पर्मेटोजोआ की भी n होती है। ठीक है, अब चलो सेकेंड पॉइंट देखो,
हाउ मैनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड? हाउ मैनी primary spermatocytes, how many primary spermatocytes are required? कितने होते हैं? 25. ठीक है. How many secondary spermatocytes are required? Are required. कितने सेकेंडरी कितने जरूरत होंगे? 50. एंड हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स आर रिक्वायर्ड? 100 के 100. क्योंकि स्पर्मेटिड जब बन जाते हैं तो स्पर्मेटिड से स्पर्म फॉर्मेशन में कुछ चेंज नहीं होता है, कुछ डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? रिमूवल ऑफ साइटोप्लाज्म एंड रिमूवल ऑफ सर्टोली सेल्स. तो हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स आर रिक्वायर्ड? हाउ मैनी spermatids are required? कितने? 100. इज दैट क्लियर? इसका एक लास्ट टॉपिक और है, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, वो भी कर लेते हैं बस. हार्मोनल रेगुलेशन of spermatogenesis क्या होता है भाई इसमें? ये है आपका हाइपोथैलेमस मान लो. हाइपोथैलेमस और ये क्या है? पिट्यूटरी. ये क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी. ठीक है. हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है. ये क्या करता है? अटैक करता है एंटीरियर पिट्यूटरी है. फिर ये क्या रिलीज करता है? ल्यूटनाइजिंग हार्मोन. और ये क्या रिलीज करता है बच्चे? FSH. ठीक है. अब मान लो ये है टेस्टिस. एक मिनट जरा देखो. ठीक है. अब इसमें हुआ क्या देखो. LH जो है वो LH किस पे अटैक करेगा? ओहो, LH किस पे करेगा? लिडिक सेल पे. ठीक है. लिडिक सेल किस पे करेगा? लिडिक सेल से क्या निकलेगा फिर? एंड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन. और ये किस में हेल्प करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस में. ठीक है. ये किस में हेल्प करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस में. ठीक है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे अटैक करेगा? सर्टोली सेल्स. ठीक है. सर्टोली सेल्स ये क्या करेगा? स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर रिलीज करेगा. ठीक है. ये किस में हेल्प कर देंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके. सर्टोली सेल जो है वो एक चीज और भी रिलीज करता है, उसको क्या करते हैं? इनहिबिन. ओके बच्चे.
इनहिबिन रिलीज करता है। अब देखो इसमें हुआ क्या हो रहा है इसमें, बताओ। अब पहली बात तो क्या है, ये जो लिडिक सेल टेस्टोस्टेरोन होता है ये नेगेटिव फीडबैक देता है एलएच को भी, और ये नेगेटिव फीडबैक देता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को भी। क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है, और इसको भी क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है, नेगेटिव फीडबैक। तो जब क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो नेगेटिव फीडबैक देता है, तो एलएच सिक्रेट होना बंद हो जाता है। एलएच सिक्रेट होना बंद हो जाता है तो लेडिक सेल्स फिर टेस्टोस्टेरोन मतलब रिलीज नहीं कर पाती हैं, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो सेकंड फीडबैक किसको देता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। तो जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ही सिक्रेट नहीं होगा तो वो एंटी पिट्यूटरी में नहीं जाएगा, तो इस तरह से हो जाता है। एंड इनहिबिन का काम क्या होता है, ये भी नेगेटिव फीडबैक देती है किसको, एफएसएच को। क्या करती है यहाँ पे, नेगेटिव फीडबैक देती है, नेगेटिव फीडबैक। इससे क्या होता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फिर सर्टोली सेल्स पे इफेक्ट नहीं करता है, तो इनहिबिन रिलीज नहीं होता है, मतलब इनहिबिन भी रिलीज नहीं होता है। एंड मेन चीज़ तो ये है ना, इस पर मैचुरेशन फैक्टर भी रिलीज नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से रेगुलेशन होता रहता है। रेगुलेशन का मतलब क्या है कि जब आपको नीड है तो उसका फिर सिक्रेशन हो, और जब नीड ना हो तो सिक्रेशन ना हो। इज दैट क्लियर? तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे oogenesis।